अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले सेशन में हमने ये सीखा कि वर्डप्रेस को हमारे लोकल सर्वर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक और हैंड्स ऑन लैब के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और इसमें एक फेमस ईआरपी सिस्टम है जिसका नाम है ODO। हम उसको अपने सर्वर के ऊपर कैसे सेटअप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। मेरी स्क्रीन तरफ आइएगा। मैंने वेबसाइट खोली है odo.com। odo.com में अगर आप सामने जाएं तो सामने कम्युनिटी पेज आपको नज़र आ रहा है। कम्युनिटी पे क्लिक करें और डाउनलोड पे क्लिक करें। जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अगर देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ओके फॉर यू। और यहाँ पे राइट साइड पे इंस्टॉलेशन गाइड लिखी है। रीड मोर पे क्लिक करें तो आप इंस्टॉलेशन गाइड पे आ जाएंगे और पैकेज इंस्टॉलर का जो लिंक है, ये लिंक है जिससे हमने अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। मैं अपना टर्मिनल भी यहाँ खोल लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो 3-4 टोटल स्मॉल सी कमांड्स हैं जिनको सेटअप करना है हमने, वो मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि आप अपने सिस्टम के ऊपर पोस्टग्रेस सर्वर इंस्टॉल करें, तो इसको करते हैं यस और देते हैं पासवर्ड। ठीक है जी, पोस्टग्रेस सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हमने ये 3 लाइन्स हैं टोटल, ये रन करनी है 1 बाय 1 और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये लाइन्स में कर क्या रहा है। पोस्टग्रेस सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, बस चंद और सेकंड, चंद और लम्हे। क्लियर करें स्क्रीन। अब मैं इसको फर्स्ट जो लाइन थी वो पोस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन में ये क्या कह रहा है? फर्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि डाउनलोड करो nightly.odo.com से odo.key और उस की को GPG की है उसको इस्तेमाल करो और उसकी आउटपुट को सेव करो यहाँ पे। और लोकेशन क्या है? USR शेयर की रिंग्स। ये आपको पता होना चाहिए, वैसे बताएगा तो वो खुद ही करेंगे, तो इससे आपकी की सेव हो जाएगी। अब अगली लाइन हम कॉपी करते हैं। अगली लाइन में ये कह रहा है कि भाई मैं ओडो 17 को, किसको? उसकी रिपॉजिटरी, रेपो जिसको हम कहते हैं, जो हमने प्रोग्राम इंस्टॉलेशन के दौरान, पैकेज मैनेजर के दौरान सीखी थी, इस रिपॉजिटरी को हम सेटअप करेंगे। ठीक है जी, सेटअप हो गई। और लास्ट लाइन में ये कह रहा है कि भाई आप आएँ और ओडो को इंस्टॉल करें। ठीक है, तो अब हम इसको ओडो को करेंगे इंस्टॉल। सबसे पहले apt अपडेट की कमांड चलेगी, फिर इंस्टॉल की कमांड चलेगी। तो यस करते हैं। 1 GB का पैकेज है जो कि डाउनलोड करेगा इंटरनेट से, और जो ये डाउनलोड हो जाएगा तो क्विकली हमारी मशीन रेडी हो जाएगी। अच्छा, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला ये स्टेप है कि ये जो ओडो का जो सॉफ्टवेयर है, ये पोर्ट 80 पे लिसनिंग नहीं करता, ये लिसन करता है 8069 के ऊपर। तो चूँकि हमारी फ़ायरवॉल चल रही है तो हम प्रैक्टिकली ये भी देखेंगे कि फ़ायरवॉल के ऊपर हम किस तरीके से 8069 पोर्ट को इनेबल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इसको प्रोडक्शन ग्रेड में लेके जाएंगे, आप इसको वेबसाइट को इनेबल करेंगे, इस ERP सिस्टम को यूज़र्स को अलाउ करेंगे, तो ये आपको पोर्ट 80 पे इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको Nginx की एक रिवर्स प्रॉक्सी बनानी पड़ेगी, जो मैं आपको इस सेशन में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अगले आने वाले सेशंस में आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि आप इसकी Nginx की रिवर्स प्रॉक्सी कैसे लगा सकते हैं अपने ओडो के सिस्टम के साथ और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और फिर उसके साथ अगर आपने SSL सर्टिफिकेट भी लगाने हैं, उसके लिए हमें पब्लिक IP चाहिए होगा। अगर हमारे पास पब्लिक IP होगा तो हम लगा लेंगे, अदरवाइज़ मैं आपको लोकली उसका डोमेन और जो उसका नेम रेजोल्यूशन के साथ साथ उसका जो रिवर्स प्रॉक्सी है, ये दोनों इंशाल्लाह मैं आपको अगले एक सेशन में करके दिखाऊंगा। ओडो 17 लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त ओडो का, ये इसको इंस्टॉल कर रहा है। और ऑब्वियसली याद रखिएगा कि हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं ये कम्युनिटी वर्जन है, ये आपका पेड वर्जन नहीं है, ये ओपन सोर्स वर्जन है और नॉर्मली मैं इसको ही इस्तेमाल करता हूँ अपने पास। अगर आप देखें तो ये पाइथन के बहुत से रिक्वायर्ड पैकेजेस को भी सेटअप कर रहा है हमारा
कंप्यूटर। ये बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटी है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कि जब आप इसको बताते हैं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए और उसके डिपेंडेंसीज़ को ये ख़ुद ब खुद रिज़ॉल्व करके ले आता है और हर वो चीज़ जो आपको चाहिए उसको आपके पास इंस्टॉल करके ले आएगा। तो सूडो सिस्टम ctl स्टेटस करते हैं ओडो करके, तो ये बता रहा है कि ओडो इज़ अप एंड रनिंग। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। ठीक है जी, ओडो अप एंड रनिंग है। फिर हम इसको करेंगे सूडो ufw अलाउ और 8069 पोर्ट थी हमारी 8069। तो जो ही हम इसको कहेंगे तो इसने अलाउ कर दिया। अब हम इसको अपनी मशीन के ऊपर 10.36 है और इसके साथ 8069 की जो पोर्ट है इसको इनेबल करेंगे। तो अगर आप गौर करें तो उसने कहा भाई मास्टर पासवर्ड तो मैंने ये वाला उठा के ख़ुद रख लिया है, डेटाबेस का नाम आप दे लें ओडो, जो मर्ज़ी आप देना चाह रहे हैं, वो मुझे कोई चैलेंज नहीं है। abc.123 ठीक है जी, फेक है, इसमें कोई ईमेल नहीं आएगी। ये यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट कर दिया। कंट्री में इसको कहता हूँ पाकिस्तान कर दो, डेमो डाटा लोड कर दो, अगर रिक्वायर्ड है तो करवा लें, अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड टू लोड डेमो डाटा, बट मैं जस्ट इसको डेमो के तौर पे लोड कर रहा हूँ। क्रिएट डेटाबेस करते हैं, मशीन थोड़ा सा टाइम लेगी। अगर हम यहाँ पे stop चलाएं तो हमें ये नज़र आएगा कि मशीन के ऊपर लोड मौजूद है और ये देखें ओडो की कॉन्फ़िग को ये चला रहा है इस वक्त यहाँ पे। ठीक है जी, और ये हमारे पास अगर आप देखें तो babar@abc.123 ये आ गया है और लॉगिन करके देखते हैं। तो अपडेट कर देते हैं पासवर्ड इसका और इस वक्त हमारी मशीन ऑलमोस्ट लॉगिन हो चुकी है। ये आपको /web नज़र आ रहा है। अब हम ओडो हमारा सेटअप हो चुका है। अब मैं इसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो है जो मुझे चाहिए मैं इनेबल करता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ वेब। मैंने सर्च किया वेब और मैंने इसको कहा भाई मुझे ना ई कॉमर्स की साइट इनेबल कर दो। ई कॉमर्स की जब साइट इनेबल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट को भी इसके साथ जो पैकेज है बेस उसको इंस्टॉल करके ले आएगा। तो ये अगर आप बैकएंड पे देखें तो थोड़ा सा लोड डाल रहा है सिस्टम उसके ऊपर। ठीक है जी, मशीन के ऊपर। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इससे कोई और क्या चाहते हैं कि आपने चंद मिनटों में ओडो इंस्टॉल किया, अब अगले चंद मिनटों में इसकी वेबसाइट का टेम्पलेट भी आपके सामने आ जाए और हम एक छोटा सा ना टेस्ट भी रन कर लें वेबसाइट के लिए। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है विच इज़ फ़ाइन, इसको अपना टाइम लेने दें। लोड इसने बिल्ड किया हुआ मशीन के ऊपर। चूँकि मेरी मशीन वर्चुअल मशीन के तौर पे चल रही है तो मेरा जो बेस मैक का लैपटॉप है उसमें भी थोड़ा सा हिलजुल शुरू हो गया, उसका फ़ैन जो है तेज़ चलना शुरू हो गया विच इज़ फ़ाइन, विच इज़ गुड। खैर मेरे पास मशीन काफ़ी हैवी है तो ये तो कुछ चैलेंज नहीं है इसके लिए। स्टिल इन प्रोग्रेस, दिस विल टेक कपल ऑफ मोर मिनट्स विच इज़ फ़ाइन, क्योंकि हमने इस एक कमांड में कहा है कि तुम ई कॉमर्स भी सेटअप करो, उसके साथ वेबसाइट का भी पूरा इंजन सेटअप करो। तो ये सारी चीज़ों को ना एक ही दफ़ा सेटअप कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल करिएगा कि ये सिर्फ बेस पैकेजेस आएंगे आपके पास, इसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपने सेटअप करनी है वो हमें सेटअप करनी पड़ेंगी, वो अभी नहीं हुई। तो हमें ना इसका इंतज़ार करना है और इसके सेटअप होने के बाद इस पर जो जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी वो करेंगे। खैर इस वीडियो का टारगेट वो कॉन्फ़िगरेशन सिखाना नहीं है। इस वीडियो का टारगेट सिर्फ ये है कि आपको बेसिक ओडो की इंस्टॉलेशन और बेसिक प्रोसेस सिखा दिया जाए। ए टॉप भी चला के देखते हैं। तो अगर आप देखें तो ए टॉप के ऊपर भी इस वक्त जो है ये कमांड हमने सीखी थी। तो ये थोड़ा सा लोड आपको दिखा रहा है और ये आपको पूरे इन्वायरमेंट की पूरी
दिखा रहा है। ये देखें जब कलर चेंज होता है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपकी मशीन के ऊपर CPU लेवल पे लोड आया। अगर ये रेड हो जाए तो दैट इज़ अलार्मिंग, बट इसमें कोई रेड नहीं हो रहा और ये आपकी डिस्क यूजेज भी इसने 17% की है। जी जनाब, अगर आप देखें तो आपके पास ये वेबसाइट सेटअप हो चुकी है और उसके साथ उसने ई-कॉमर्स और उसके साथ और बहुत सी चीज़ें सेटअप की हैं। ठीक है जी, सो दिस इज़ गुड फॉर अस। हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट सैम्पल पेज भी ले आया है। और इंटरेस्टिंग ये बात है कि आप यहाँ पे क्लिक करें एडिट के जगह पे, ठीक है, और जो आपकी थीम है उस थीम के हिसाब से आपकी कुछ इमेजेस भी आपको मौजूद होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, और ये दूसरा मैं ब्लॉक यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक ले आता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन। ठीक है जी, ये एक ब्लॉक ले आता हूँ, इसको हम यहाँ सेव करते हैं तो आप बड़ी आसानी से, आई एम नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर और मेरा काम नहीं है वेबसाइट बनाना, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ क्लैरिटी के ये देखें आप बड़ी आसानी से इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट भी पूरी बना सकते हैं। ओडो बहुत अच्छा पैकेज है, इसके अंदर बहुत से आपको फ़ीचर्स मिलेंगे। हमने इसके अंदर ई-कॉमर्स और वेबसाइट की चीज़ें देखी, और भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ये देखें बड़ा अच्छा सा बैनर भी आपको इसने दिखा दिया। इसको सेव करें, आप अपनी मर्ज़ी से इमेज लगाएं, यहाँ पे टेक्स्ट जो आपने लिखना है एडिट करके टेक्स्ट लिखें एंड यू आर गुड टू गो। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू ओडो। ओडो को हमने कैसे सेटअप किया, अब एक वीडियो में इंशाल्लाह मेरी आपसे कमिटमेंट है, मैं आपको ओडो को रिवर्स प्रॉक्सी के साथ लगाना सिखाऊंगा ताकि आपको ये पता हो कि आपने इसको 8069 जो पोर्ट है इसके बजाय पोर्ट 80 पे कैसे मूव करवाना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में और कुछ और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।